हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। झारखंड को हजारों करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात देने और बीजेपी की परिवर्तन सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे से सीधे हजारीबाग गए और हजारीबाग विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने बिरसा आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जो कि लगभग 80,000 करोड़ 79,150 करोड़ के आसपास की है, उस योजना की शुरुआत की। 40 से अधिक एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया और 2 दर्जन से अधिक एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास भी किया। वहां से परिवर्तन सभा में पहुंचे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का जो गठजोड़ है वो राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और इसी कारण उन्होंने लोगों का आह्वान किया, लोगों को अपने से कनेक्ट किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस गठजोड़ को तोड़े बगैर राज्य के विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया है, जो योजनाएं राज्य के विकास में, खास करके आदिवासियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्राम उत्कर्ष योजना, जो बिरसा आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी और तमाम उस तरह की योजनाओं की चर्चा की जो आदिवासी बहुल इलाकों में केंद्र सरकार लगातार चला रही है। उन्होंने चुनावी लहजे में कहा, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से परिवर्तन सभा बीजेपी की चल रही है और जिस तरह से सत्ता को देखते हुए सत्ता जिस तरह से काम कर रहा है, निकट भविष्य में चुनाव है और अब जनता की बारी है। किस तरह से जनता इस गठजोड़ को, इस आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के गठजोड़ को तोड़ेगी, तभी राज्य के विकास को एक नई गति मिल पाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।